अग्रवाल है और आज मैंने प्रोबेबिलिटी का पार्ट 2 पोस्ट कर रहा हूँ, आपको डिस्कस करूंगा मैंने प्रोबेबिलिटी का पार्ट 1 पहले ही पोस्ट कर दिया था जिसे शायद आप लोगों ने देख लिया होगा। आज मैं आपको कॉइन्स, डाइस एंड कार्ड्स के बारे में बताऊंगा। ठीक, तो देखिए पहले कॉइन्स के बारे में देखते हैं। कॉइन्स हम 1 कॉइन, 2 कॉइन्स और 3 कॉइन्स इनके बारे में सीखेंगे। अगर सपोज कीजिए हमने 1 कॉइन को टॉस किया तो 1 कॉइन को टॉस करने पर या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो उसका सैंपल स्पेस क्या हो गया, हेड और टेल। 1 कॉइन को हमने टॉस किया तो सैंपल स्पेस क्या हुआ, या तो हेड आएगा या टेल। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, 2। सैंपल स्पेस क्या होता है, सैंपल स्पेस मतलब नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, कितने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, क्या क्या आ सकता है। ठीक, अगर हमने 2 कॉइन्स को टॉस किया तो क्या क्या आ सकता है, हो सकता है दोनों कॉइन्स पर हेड हेड आ जाए, पहले कॉइन पर हेड आए लेकिन दूसरे कॉइन पर टेल आ जाए, पहले कॉइन पर टेल आए लेकिन दूसरे कॉइन पर हेड आ जाए, या हो सकता है दोनों कॉइन्स पर टेल आ जाए, यानी कि टेल टेल, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। अगर हमने 3 कॉइन्स को टॉस किया तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा, हो सकता है तीनों कॉइन्स पर हेड 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 आ जाए, एच एच एच। देखिए इसे बिल्कुल भी रटिएगा मत, इसमें 8 केसेस बनते हैं, इसे रटिएगा मत, समझ लीजिए एक बार, समझ लिया तो कभी भूलेंगे नहीं आप। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, एच एच एच, हेड हेड हेड। अब पीछे से हेड को टेल में रिप्लेस करते लेके आइए। देखिए इस हेड की जगह मैंने क्या रिप्लेस कर दिया, टेल, तो ये आ गया हेड हेड टेल। अब इस वाले टेल को एक एक नंबर करके आगे शिफ्ट करते जाइए, हेड इस टेल को बीच में ले आइए, सेकंड पोजीशन पर टेल आ गया बीच में, और हेड इधर किसका दीजिए, थर्ड पोजीशन पे। तो ये हो गया हेड टेल हेड, हेड टेल हेड, टेल इधर आ गया। अब इस टेल को सेकंड पोजीशन से फिर फर्स्ट पे लाइए, तो टेल और ये हेड इधर चला जाएगा, हेड हेड। तो देखिए आपकी पहली कंडीशन के 4 केसेस बन गए, समझ में आया। ऐसे ही दूसरे का आप खुद बना सकते हैं, टेल टेल टेल, पहले टी 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 लिख लिया, अब पीछे वाले टेल को हेड में कन्वर्ट कीजिए, टेल टेल, इस टी की जगह हेड, फिर हेड को एक एक पोजीशन करके आगे शिफ्ट कीजिए, टेल हेड इधर आया है, हेड फिर टेल, फिर हेड फर्स्ट पोजीशन पे आया, हेड टेल टेल। बात समझ में आ रही है, इससे कभी आपको रटना नहीं पड़ेगा। ऐसे समझने का फायदा क्या है कि एक तो रटना नहीं पड़ा, दूसरी चीज कई बार हो सकता है हम गलती से एक ही टर्म को, जैसे सपोज ये है, इसको हमने 2 बार भी लिख देते हैं, लेकिन अगर हमने ऐसे समझ रखा है तो कभी गलती नहीं होगी। अब आप देख लीजिए कोई भी टर्म रिपीट नहीं कर रहा होगा इसमें, और ना हम भूलेंगे और जल्दी से जल्दी हो जाएगा। समझ में आया, हेड 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 करना क्या है, एक बार फिर से सुन लीजिए, पीछे से टेल रिप्लेस करना है और उसे फिर धीमे धीमे करके आगे की पोजीशन पे शिफ्ट करना है। ऐसे ही टेल में पहले हेड रिप्लेस करना है थर्ड पोजीशन पे, फिर आगे धीमे धीमे करके रिप्लेस करना है। ठीक, नेक्स्ट अब डाई की बात आती है, यानी कि पासा। सपोज हमने एक पासा फेंका, पासा अगर हमने एक फेंका है तो उस पर पॉसिबल नंबर यानी कि सैंपल स्पेस क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, ओनली 6 नंबर्स होते हैं, इन्हीं में से कोई आएगा, तो उसका सैंपल स्पेस हो गया 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 6। बट अगर हमने 2 डाइस एक साथ फेंके, डाई की प्लूरल फॉर्म है डाइस, अगर हमने 2 पास एक साथ फेंके तो वहां पे 36 आउटकम्स हो सकते हैं। कैसे, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। ये क्या हो रहा है, पहली डाई पे 1 को फिक्स कर दीजिए कि पहली डाइस पे 1 आएगा, और दूसरी डाइस पे चेंज करते जाइए, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6। क्लियर, 1 के सारे केसेस हो गए। अब पहली डाइस पर 2 को फिक्स कर दीजिए, ये कर दिया 2 2 2 2 2, सब जगह 2 आ। सेकंड डाइस को चेंज करते जाइए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ऐसे ही हम देखेंगे तो आगे 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 अप टू 6 6 तक, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। काउंट कर सकते हैं, इधर भी 6 है इधर भी 6 है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, 36। आप काउंट कर सकते हैं। इतनी बार समझ में आई। अच्छा, इसी में एक और चीज होती है, कई बार क्वेश्चंस में एक वर्ड आता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट। ये डबलेट क्या होता है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, यानी कि दोनों पासों पर सेम नंबर आना, इसे कहते हैं डबलेट। दोनों डबल हो गए ना, दोनों सेम नंबर है, तो कई बार क्वेश्चन में डबलेट आए तो उसका मतलब ये होता है। ठीक, अब हम कार्ड्स के बारे में और पढ़ेंगे। देखिए कार्ड्स, देखिए फ्रेंड्स, प्लेइंग कार्ड्स, कार्ड्स के बारे में देखिए, टोटल कितने होते हैं, 52। जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं, 52। सूट 4, यानी कि 4 टाइप्स के होते हैं, 4 सूट होते हैं इसमें। पहला स्पेड, दूसरा क्लब, फिर हार्ट, फिर डायमंड। ठीक, स्पेड के भी 13 कार्ड्स होते हैं, क्लब के 13, हार्ट के भी 13 और डायमंड के भी 13, तो टोटल कितने हो गए, 52। ये 4 सूट होते हैं।
जिसमें स्पेड और क्लब ये दोनों ब्लैक कलर के होते हैं। इसे हम हिंदी में हुक्म का पत्ता बोलते हैं और इसे हम चिड़ी का पत्ता बोलते हैं। ये दोनों जो है ब्लैक कलर के होते हैं, आप बुक में इनके डायग्राम्स देख सकते हैं। हार्ट इसे हम पान का पत्ता बोलते हैं और डायमंड इसे हम ईंट का पत्ता बोलते हैं, ईंट का पत्ता। ये दोनों लाल कलर के होते हैं, रेड कलर के। ठीक, तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि अगर 52 कार्ड्स है तो 52 कार्ड्स में से 26 कार्ड्स ब्लैक होंगे 13 और 13 और 26 कार्ड्स रेड होंगे। ठीक, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड, ओनली अ रेड कार्ड बोलता है। रेड कितने? 26, तो 26 अपॉन 52, टोटल 52 है ना। अच्छा, मैंने एक यहाँ पे सूट उठा लिया स्पेड। मैं आपको स्पेड के बारे में बता रहा हूँ कैसे पत्ते होते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन आता है जैक, जैक को जे से डिनोट करते हैं। फिर आता है क्यू, क्यू फॉर क्वीन, फिर के फॉर किंग, और फिर आता है ए फॉर एस, एस होता है। मैंने आपको सिर्फ एक सूट का बताया, 1 से स्टार्टिंग नहीं होती, क्योंकि 1 जो है यहाँ पे एस की जगह ले रहा है, ये सबसे बड़ा होता है, तो ये बॉटम की जगह टॉप पर आता है, क्योंकि एस वैल्यू में सबसे बड़ा होता है। ठीक, तो यहाँ पे जे को जैक बोलेंगे, क्यू को क्वीन, के को किंग और ए को एस। तो देखा जरा, फेस कार्ड्स और पिक्चर कार्ड्स ये क्या होते हैं? आपने देखा होगा, अगर आपने कभी देखे हो कार्ड्स वगैरह, प्लेइंग कार्ड्स, जैक क्वीन एंड किंग इन तीनों पर एक पिक्चर बनी रहती है, उनके फेस बने रहते हैं, इसीलिए इनका नाम पड़ा है फेस कार्ड्स और पिक्चर कार्ड्स। टोटल ये 12 होते हैं टोटल। कैसे, वो समझाता हूं। देखिए, सपोज जैक है, जैक स्पेड में कितने टाइम्स आ रहा है? 1 टाइम। ये स्पेड में 1 होता है, क्लब में भी 1 होगा, ऐसे ही हार्ट में भी 1 होगा, डायमंड में भी 1 होगा, सब में 1 1 होगा, क्योंकि ये जो पूरी सीक्वेंस है, सीरीज है इसकी, ये नंबर्स हैं, ये सब में सेम होंगे। ठीक, तो यानी कि जैक एक इसमें है, एक इसमें है, एक इसमें, एक इसमें, टोटल कितने हो गए जैक? 4। तो यहाँ पे ये जो जैक है वो कितने हो गए? 4। ऐसे ही क्वीन, इसमें देखिए एक क्वीन आ रही है, स्पेड में एक क्वीन आ रही है, वो क्लब में भी एक होगी, हार्ट में भी होगी, डायमंड में, यानी कि चारों में एक 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 क्वीन होगी। टोटल कितनी हो गई? 4 जैक, 4 क्वीन, ऐसे ही 4 किंग, 4 किंग हो गए, तो टोटल 4 4 4 कितने हो गए टोटल? 12। इसीलिए फेस कार्ड्स और पिक्चर कार्ड टोटल कितने होते हैं? 12। ठीक, अब कभी आपसे पूछा जाए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड फेस कार्ड, फेस कार्ड तो बोल रहा है लेकिन साथ में उसने रेड वर्ड और लगा दिया, तो रेड वर्ड आते ही आप इसका क्या कर देंगे? हाफ, क्योंकि ये जो 12 कार्ड्स हैं आप देख सकते हैं, इनमें से 6 ब्लैक है और 6 रेड है, तो रेड फेस कार्ड और ब्लैक फेस कार्ड दोनों ही 6 6 के इक्वल होते हैं। टोटल फेस कार्ड्स 12, बट उसमें से रेड 6 और ब्लैक 6, टोटल मिला के 12 हो गए। क्लियर? तो ये जो प्रोबेबिलिटी थी, जो मेन ये जो 3 टाइप्स होते हैं, कॉइन्स, डाइस एंड कार्ड्स, इन्हीं के ऊपर 99% क्वेश्चन आपके पुटअप किए जाते हैं, इसीलिए मैंने आपको ये समझाया। अब मैं अपनी जो 3rd वीडियो प्रोबेबिलिटी की डालूंगा, उसमें मैं आपको क्वेश्चंस जो करवाऊंगा, मैं उसमें क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट, वो आप देख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।